हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो। तो बेटा आज हम एक न्यू वीडियो की शुरुआत करें जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आपके दो लास्ट एक्ट की, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बेटा अभी तक मैंने आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है और इसके अलावा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप है वो दोनों टॉपिक हमने डन करे हैं। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि इन दो एक्ट से दिसंबर 22 के अटेम्प्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं या बनने के चांसेस है। ठीक है, बाकी अदर एक्ट जितने भी बच गए, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इन तीनों की सेपरेट वीडियो बेटा चैनल पे आपको दिख जाएगी। अगर आपने नहीं देखी आप देखिएगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए जो मैंने तीनों वीडियोस में, दो उन वीडियोस में और एक इस वीडियो में बताया है, तो आपके मेजॉरिटी टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाएंगे और आपकी पास होने की कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको पास होने में। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। अदरवाइज जो अगर आप अच्छा स्कोर करने के टारगेट से चल रहे हो बेटा, तो ये सब चीजें फिर आपके लिए तो है ही नहीं बेटा। सीधी बात, वो बच्चा कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसने पूरे ईयर, पूरे 6 महीने में कंसिस्टेंटली सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए फिर वो मामला नहीं होता। बट अगर आपका एम जो है वो 50 मार्क्स या 40 मार्क्स स्कोर करना है, तो यस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते बेटा, ज्यादा लेट नहीं करते। सबसे पहले मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 की। बेटा बहुत ही सॉर्टेड सी बात है, आपको ऑलरेडी पता है कंपनीज एक्ट की जो वेटेज है अराउंड 12 मार्क्स के वेटेज रखता है कंपनीज एक्ट आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में। ऑल्दो इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे जब आप जाते हो तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ की इंडिविजुअल वेटेज 60 मार्क्स होती है। बट फाउंडेशन के लिए वो आप पे सिर्फ 20 सेक्शंस को ही पढ़वाता है और 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। लेकिन ये 20 सेक्शंस में आईसीआई जो है वो आपसे चाहता है आप बहुत टेक्निकल नॉलेज रखो इन 20 सेक्शंस की, तभी उसने कम दिए। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इसमें से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, तीनों के तीनों बड़े ही सॉर्टेड सीन है। इसमें टेक्निकलिटी लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है, मुझे लगता है ऐसा। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो बेटा सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी से क्वेश्चन आया है। इंस्टीट्यूट ने हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन दिया ही दिया है। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत सारी वैरायटी में है बेटा। अगर मैं मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं जो प्रीवियस ईयर में एमटीपी, आरटीपी हर जगह से मैंने उठा के देखा है, तो बेटा वो क्या बनता है आपका होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। अब देखो ये कुछ है नहीं, इनकी सब डेफिनेशन है आपके कोर्स में और वही पढ़नी है। तो सर क्या डेफिनेशन आ जाएगी? बेटा अभी तक इंस्टीट्यूट ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आप डेफिनेशन लिखिए। वो आपको केस स्टडी क्रिएट करके देता है कि एक एक्स लिमिटेड है, वो इतना परसेंटेज टोटल वोटिंग पावर का होल्ड करती है वाई लिमिटेड का, तो बताइए होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन होगा। तो आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको यहां पे अप्लाई करना है डेफिनेशन के हिसाब से केस स्टडी में। तो होल्डिंग सब्सिडरी इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी, इसमें केस स्टडी दे देगा कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इतने स्टेक ले रखे कंपनी में, दिल्ली की गवर्नमेंट ने इतने ले रखे, इसने इतने, और बताओ गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, ऐसे करके। इसके अलावा फॉरेन कंपनी में दे सकता है वो। और इन तीनों को मैंने सेपरेट बेटा मार्क करा हुआ है, एक तो प्राइवेट कंपनी, एक स्मॉल कंपनी और एक ओपीसी। क्योंकि देखो यहां पे ओपीसी में अभी भी रिसेंटली अमेंडमेंट आया रेजिडेंस वाले में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। स्मॉल कंपनी में भी अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया जिसमें टर्नओवर की लिमिट को चेंज कर दिया है, पेड-अप शेयर कैपिटल की लिमिट को चेंज कर दिया है। तो इन दो से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी में अगर आपको याद हो तो 200 मेंबर्स की लिमिट होती है और उस लिमिट में कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करते। जैसे याद होगा इंप्लॉयज जो होते हैं, जॉइंट ओनर्स को सिंगल ओनर जो है हमें कंसिडर करना है। ये सारी जो चीजें है ना बेटा, ये केस स्टडी बेस में बहुत टेक्निकल मामला आ जाता है। तो ये चीजों पे आपको बहुत ध्यान से बड़े डेप्थ में फोकस करना है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी से सब कुछ पढ़ना है। बट अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं, होल्डिंग सब्सिडरी, गवर्नमेंट, फॉरेन, दीज आर इंपॉर्टेंट। और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनी का वो 200 लिमिट का एक्सेप्शन, स्मॉल कंपनी की लिमिट याद रखेंगे नहीं अमेंडमेंट आपके बाद, और ओपीसी में जो रेजिडेंसी वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके अलावा आपका सेक्शन 8 कंपनी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कंपनी, उसके लिए आराम से देखिएगा, जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, उन्हीं पैसा जितना भी प्रॉफिट कमाया है सारा आपको उसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रमोट करने के लिए लगाना पड़ेगा।
इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आपको पता होगा बेटा कॉर्पोरेट वेल जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब आप सेपरेट लीगल एंटिटी वर्क नहीं करता और वो कब कब लिफ्ट हो जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके कोर्स में 3 डॉक्ट्रिन है बेटा। पहला अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। अब अगर मैं इसमें से बात करूं तो बेटा इंडोर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। और इंडोर मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी है, अगर आपने मॉड्यूल में देखे हैं 3 to 4 एक्सेप्शन है इसके। देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस आई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन तो कौन है, इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट के कुछ सेपरेट एक्सेप्शन है 3 to 4 जो आपको बड़े अच्छा आराम से ध्यान से समझने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और लास्ट जो टॉपिक आपका बचता है 5th टॉपिक दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके क्लॉजेस या फिर एमओए एओए करके डिफरेंस बना के दे सकता है, इसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो यहां पे मैंने 5 टॉपिक दे दिए। अगर मैं अपनी प्रायोरिटी पे चलूं बेटा डॉक्ट्रिन्स को एक कर लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क इस अटेम्प्ट के लिए डॉक्ट्रिन को। और डॉक्ट्रिन में भी सेपरेटली बता रहा हूं इंडोर मैनेजमेंट को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ऑल्दो सारी पढ़नी है बट इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरी चीज जो आपको बता रहा हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए टाइप्स ऑफ कंपनीज को, और उसमें से भी जो मैंने स्पेसिफाइड बताई है सिर्फ वही टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो इन दोनों में से तो मेरा बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, बाकी सब भी आपको पढ़ना है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज इंपॉर्टेंट, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। तो ये 5 टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 के जो दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में पूछे जाने के चांसेस है। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। बट अगर आपके पास टाइम लिमिट कम है, टाइम इतना नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ पाओ, तो आप फिर वीडियोस को प्रेफर करके उन टॉपिक्स को पहले कंसिडर करो जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपके सामने 5 टॉपिक्स हैं, उनमें से प्रायोरिटी बता दी मैंने आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ में आप बाकी चीजें कर लेना, सॉर्टेड है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं एलएलपी की, तो भाई सीधी सी बात बताओ, एलएलपी में मैं पहली बात तो अगर आप ऐसे बच्चों बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो सीधी सी बात है, देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है, आपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी नहीं कर रखी। आप अभी इस सिचुएशन में हो कि आपको 15 से 20 दिन में पढ़ना है, और इस 15 से 20 दिन में आपको मोटा मोटा 50-40 मार्क्स क्रॉस करने, तभी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर देख रहे हो। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं आपको मैं। तो ऐसे तरीके से जब मैं स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के दिया था, मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था बेटा आप लोगों के लिए एलएलपी एक्ट नहीं है। एलएलपी एक्ट उन बच्चों के लिए है जो कंसिस्टेंटली पढ़ते आए हैं और उन्हें अब टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें ये है भाई मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तब आप एलएलपी फोकस करो। अगर आप 10-15 दिन में ही पूरा स्ट्रेस देना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो एलएलपी को आप छोड़ के चलिएगा, मैं ऐसी प्रेफरेंस दूंगा आपको, ठीक है। आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट, सेलो कुछ, पार्टनरशिप, अगर ये तीनों स्ट्रांग है, आपका बीसीआर स्ट्रांग है, तो एलएलपी को छोड़ दीजिए, 10-15 दिन आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपको एलएलपी भी करना है, आपका सारी चीजें हो गई है और एलएलपी भी करना है, तो बेटा एलएलपी में मैक्सिमम एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन निकले हैं वो मैक्सिमम गिन चुन के 8-9 ही क्वेश्चन है जो बनेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्ट ही छोटा है, 5-6 नंबर की वेटेज है, क्या बनाएगा उसमें, ठीक है। तो चूज के जितना मैक्सिमम एक्सटेंड तक क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने निकाल लिए एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस ईयर से। आप जल्दी से मेरे साथ देख लो भैया, मैं प्रायोरिटी भी बताऊंगा कौन कौन से अटेम्प्ट आएंगे, बट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यही है। सबसे पहले बेटा डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी और कंपनी, इसको कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता है क्यों सर, ये तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, अभी तक इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं उठाया, तो चांसेस है कि वो आने वाले अटेम्प्ट्स में इस क्वेश्चन को डालने के पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है। सेकंड, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब एलएलपी जो है रजिस्टर हो जाती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट है, नॉर्मल पार्टनरशिप जैसे रजिस्टर होती है उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, सेम वही इफेक्ट है, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेना, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता चलूंगा। अगला, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अटेम्प्ट में आ चुका है, आज भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रिब्यूनल से एलएलपी कब वाइंड अप होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन से व्यक्ति जो है वो इनकेपेबल है एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए, कौन कौन से व्यक्ति एलएलपी में पार्टनर बनने के इनकेपेबल है। तो आपकी बुक में आपको दिखेगा अनसाउंड माइंड, जैसे कोर्ट ने बता दिया है, इनसॉल्वेंट पर्सन, वो सब चीजें 3-4 पॉइंट है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी आ सकता है। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ
चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा है ज्यादा बार, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके अलावा ये जो 2 टॉपिक है ये तो उनके फेवरेट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं बार बार, इन्हीं को घुमा घुमा के पूछता है। क्या? पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, दूसरा असेंशियल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पिछली बार बहुत बार पूछे गए हैं। पिछली बार पूछे गए इसका मतलब ये नहीं है इस बार नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो असेंशियल वाले को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता चलूंगा और मैक्सिमम बिल्कुल घटिया से घटिया क्वेश्चन क्या आ सकता है, मीनिंग बता दीजिए और एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना, बॉडी, कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सारी बातें जो आपने पढ़ी है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनरशिप और कंपनी का हाइब्रिड फॉर्म है, तो आप उस हिसाब से इसके एसेंशियल्स को बताएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटेंड तक ये 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट की बात करूं बेटा, डिफरेंस वाला ये इज इंपॉर्टेंट, स्टार बनाएंगे। दूसरा वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी बाय ट्रिब्यूनल, इसको आप स्टार बना लीजिए। तीसरा जो आप बना सकते हैं दैट इज चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी, अभी तक नहीं पूछा गया, स्टार बना लीजिए। अगला एसेंशियल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इसको स्टार बना लीजिए। तो 4 टॉपिक आपके पास अवेलेबल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी पे, बाकी सारे आपको फिर से पढ़ने हैं। बट 5 नंबर के लिए अगर आपको लगता है इतनी मेहनत करना सफिशिएंट है तभी आप जाना। अगर आपका एम 40-50 मार्क्स करके भगवान बस पास करा दे, इस वाली सिचुएशन पे होकर, बिल्कुल सच बता रहा हूं, तो एलएलपी को आप इग्नोर करेंगे बेटा। इतनी मेहनत 5 नंबर के लिए सही नहीं रहेगी। इससे अच्छा है आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन आपको 6 मार्क्स स्कोर करके देगा और वो भी इससे आधी मेहनत के साथ, तो वहां पे आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। बट स्टिल अगर आपको करना है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेगा, आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैंने सारे एक्ट्स की इंपॉर्टेंट वेटेज बता दी है, किसके चूज से। कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले लेक्चर डाल दिया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, उसका एक सेपरेट वीडियो डल गया है, और आज कंपनीज और एलएलपी इन दोनों के सेपरेट लेक्चर डल गए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कंसिडर कर लिया। तो मेरे हिसाब से सब कुछ डन हो चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से आप मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी, किसी भी अदर चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, उसका सोल्यूशन बिल्कुल आप तक पहुंचेगा। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।